नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। लंबे वक्त से उनका इस्तीफा अधर में था, जिसके बाद अब ये मंजूरी हो गई है। आपको बता दें, लंबे समय के बाद सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने सरकार को इस्तीफा पर फैसला लेने के निर्देश दिए थे। वहीं आपको बता दें, इस्तीफा मंजूरी के बाद कांग्रेस आमला से प्रत्याशी भी बदल सकती है। निशा बांगरे के इस्तीफा स्वीकार नहीं होने के कारण कल देर रात कांग्रेस ने आमला से प्रत्याशी घोषित कर दिया था, लेकिन अब बड़ी खबर जो सामने आ रही है, निशा बांगरे का जब इस्तीफा मंजूर हो गया है तो बैतूल की आमला सीट से प्रत्याशी कांग्रेस बदल भी सकती है, क्योंकि एक लंबा वक्त था जब निशा बांगरे ने संघर्ष किया और जब 229 नामों की घोषणा हो चुकी थी, उस बीच आमला एक सीट बची थी जहां से प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया था। पूरे यही कयास थे कि अब निशा बांगरे ही होंगी। जल्दी इस्तीफा मंजूर हो जाएगा तो निशा बांगरे का ही नाम यहां से सामने आएगा। लेकिन फिलहाल देखिए जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, प्रत्याशी का नाम तो बीती रात घोषित कर दिया गया है आमला से, कांग्रेस की ओर से। लेकिन अब सवाल ये कि क्या ये प्रत्याशी बदला जाएगा? अब बड़ी खबर इस वक्त की हम आपसे साझा कर रहे हैं। इस्तीफा मंजूरी के बाद कांग्रेस आमला से अपना प्रत्याशी बदल सकती है। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, देखिए एक लंबा संघर्ष निशा बांगरे का, इस्तीफा देना, जेल जाना और सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका मंजूर करवाना, हाई कोर्ट से जो आदेश मिलना और फिर अब इस्तीफा मंजूर हो जाना। क्या लगता है कांग्रेस प्रत्याशी बदल देगी? कड़ी मशक्कत के बाद अब जाकर मंजूर हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने आदेश में यह हवाला दिया है कि 12 तारीख को डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने अपने इस्तीफे को लेकर निवेदन किया था और उनका इस्तीफा मंजूर किया जाता है। सबसे बड़ा सवाल अब यही उठता है क्योंकि निशा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सीट है बैतूल की आमला विधानसभा सीट। अब तक कांग्रेस पार्टी ने इस सीट को होल्ड करके रखा था, लेकिन अब कल देर रात यहां पर प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब तक संभावना यह थी कि निशा बांगरे को एमपी कांग्रेस आमला से अपना प्रत्याशी बना सकती है, लेकिन अब निशा का इस्तीफा मंजूर होने के बाद फिर वही कयासों के दौर शुरू हो चुके हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी बदल सकती है, यहां से निशा को टिकट दे सकती है। लेकिन अभी कांग्रेस की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन निशा बांगरे का क्या रुख होगा? क्या उन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी या फिर आगे वो क्या करेंगी, ये अभी सस्पेंस है। हालांकि जिस तरीके से उनके बयान रहे हैं, उन्होंने दावा यही किया है कि वो जनता का सेवा करना चाहती हैं और इसलिए वो नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो वहां से प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बीजेपी में उनके जाने की बिल्कुल आसार नहीं है। ऐसे में निर्दलीय चुनाव भी निशा बांगरे लड़ सकती हैं, ऐसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं। दरअसल एक लंबा विवाद रहा है। निशा बांगरे इस्तीफा देती हैं, इस्तीफा मंजूर नहीं होता है, विभागीय जांच शुरू होती है और कई नियमों कानूनों में उलझती हुई ये प्रक्रिया कोर्ट तक पहुंचती है। और जब जबलपुर हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया कि निशा बांगरे के इस्तीफे पर नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने से पहले जल्द से जल्द निर्णय लें, क्योंकि अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो नामांकन की तारीख से पहले ही नामांकन भरना पड़ेगा। 30 आखिरी तारीख है और उसके पहले अगर निशा का इस्तीफा मंजूर नहीं होता तो चुनाव नहीं लड़ पाती। लेकिन समय रहते इस्तीफा मंजूर हुआ है। अब देखना होगा कि आगे क्या फैसला लिया जाता है। बिल्कुल आकाश, देखिए अगर हम बात करें एक संघर्ष की, तो निशा बांगरे ने वो संघर्ष किया है। अब ये कयास भी लगाए जा रहे थे पहले से ही कि यदि इस्तीफा मंजूर नहीं होता है तो कांग्रेस अपना उम्मीदवार चुन लेगी, जो कि बीती रात हो गया है। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है 1% चांसेस ये भी है कि ये प्रत्याशी बदल दिया जाए या फिर पहले से कोई रणनीति तय कर रखी हो। लेकिन ये जो निर्दलीय चुनाव लड़ने की आपने बात कही है, इसको कैसे समर्थन मिल पाएगा, किस तरह से ये उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो पाएगी, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। सवाल दोबारा दोहराइए कोमल। आकाश, मेरा सवाल ये कि निर्दलीय चुनाव जो लड़ने की आपने बात कही है, यदि कांग्रेस उनको अपना प्रत्याशी नहीं बनाती, क्योंकि कयास तो ये लगाया जा रहा है कि प्रत्याशी बदला जा सकता है, लेकिन वो जो निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात है, किस तरह से समर्थन मिलेगा, फिर इतने कम वक्त में कैसे क्या होगा, ये थोड़ा समझने की हम कोशिश करेंगे। देखिए
अभी सिर्फ कयास ही हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब तक इस सीट को होल्ड पर रखी थी, क्योंकि इसके पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ से निशा बांगरे की भोपाल में मुलाकात भी हो चुकी है। और ऐसे में अधिक संभावना यही है कि कांग्रेस पार्टी बैतूल की आमला सीट से अपना प्रत्याशी बदल सकती है। लेकिन अगर प्रत्याशी नहीं बदलती है तो निशा का रुख क्या होगा, यही अभी सस्पेंस है। क्या निशा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि बीजेपी में जाने के तो चांसेस है नहीं। अब एक पार्टी बचती है कांग्रेस या फिर अन्य राजनीतिक दल जो है बसपा है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी है, सपा है। क्या इस ओर भी वो रुख कर सकती है, क्योंकि अभी उनसे इस्तीफे के बाद कोई बातचीत नहीं हो पाई है, तो इसकी पुख्ता पुष्टि नहीं की जा सकती है कि वो अभी क्या फैसला लेंगी। क्योंकि इंतजार तो अभी कांग्रेस पार्टी के लिए भी करना होगा कि कहीं पार्टी प्रत्याशी ना बदले, और उन्हें टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस के टिकट से बैतूल से चुनाव लड़ सकती हैं। चलिए आकाश, शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, निशा बांगरे को लेकर बड़ी अपडेट हम आपसे साझा कर रहे थे कि अब निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर हो गया है। या तो कांग्रेस अपना प्रत्याशी बदल सकती है या फिर वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकती है।